विधायक रणधीर शर्मा जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ गए हैं, लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश पर, और साथ ही बहुत बहुत बधाई इंडिया न्यूज की तरफ से कि नगर निगम चुनाव में आपने बम्पर जीत दर्ज की है। 4 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के अब खाते में है। मेरा सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रदर्शन किया है हिमाचल में, क्या लगता है आपको, क्या वो जनता लगातार आप पर जो विश्वास जता रही है उसका नतीजा है, या फिर कांग्रेस के प्रति नाराजगी जनता की? क्या मानते हैं, क्या कहेंगे? सर आप अनम्यूट कर लीजिए सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही है? हेलो जी जी बोलिए सर। मैंने कहा इस विषय में दोनों ही बातें जो आपने कही हैं वो सच है। भारतीय जनता पार्टी का पॉजिटिव वोट भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है जी, और उसके साथ साथ लगातार रचनात्मक कार्य कर रही है, सेवा के काम कर रही है, और हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता जनता से जुड़े हुए हैं। इसलिए एक तो पार्टी का पॉजिटिव वोट इन चुनाव में हमें मदद दे रहा है। केंद्र की हमारी मोदी सरकार की उपलब्धियां भी इस पॉजिटिव वोट को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है जी। और दूसरा, जो प्रदेश की सरकार है इसकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो 3.5 साल का कार्यकाल इस सरकार का रहा है, जिसमें कोई जनहित में काम नहीं किया, कोई जनहित की योजना नहीं बनाई, कोई नए विकास कार्य शुरू नहीं किए, उल्टा पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया, विकास कार्य ठप किए, संस्थानों पर ताले लगाए, ये सब मुद्दे इस सरकार के खिलाफ के हैं। और हालात यहाँ तक पहुंच गए कि अब जनता मुख्यमंत्री की बातों पर, घोषणाओं पर, आश्वासनों पर विश्वास ही नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने वार्ड वार्ड में जाकर कहा था, आप हमारा प्रत्याशी जिताओ, मैं वार्ड में 50 लाख रुपए दूंगा। परंतु सरकार ने, मुख्यमंत्री जी, जनता ने मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा पर कोई विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले विधानसभा में आश्वासन दिए थे, गारंटियां दी थी, चाहे वो 1500 रुपए हर महिला को देने की बात हो, चाहे 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात हो, चाहे 5 लाख युवाओं को नौकरियां देने की बात हो, चाहे 100 रुपए लीटर दूध, जो भी ऐसी गारंटियां थी वो पूरी नहीं की। इसलिए ये जो नया इन्होंने पैंतरा खेला था उसको भी जनता ने सिरे से नकार दिया, और आज इन 4 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है, जिसके लिए हम इन 4 नगर निगमों के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, वहां की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल, अब क्योंकि जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है सर, तो ऐसे में 4 नगर निगम अब भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। आने वाले 1 साल में बीजेपी की क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? सबसे पहले सर 3 प्राथमिकताएं बताइए, और किस तरीके से अब विकास कार्यों में गति मिलेगी? देखिए, जहां तक इन नगर निगमों का सवाल है जी, वहां पर हमारे जो नगर निगमों के महापौर और उप महापौर बनेंगे, उसके बाद निश्चित तौर पर हम इन नगर निगमों के विकास के लिए, यहाँ जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे, और सीधे केंद्र सरकार से, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से उन प्रोजेक्ट को मंजूर करवाकर, और जो योजनाएं केंद्र सरकार की शहरों के विकास के लिए चली हैं, उन योजनाओं का लाभ उठाकर हम इन 4 नगर निगमों में जो हमने वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे और यहाँ विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। और क्या आप मानते हैं सर कि मुख्यमंत्रियों के जो सही नीति रही है, जो लगातार वहां पर आम जनता भी लगातार इस चीज को लेकर विरोध करते हुए नजर आई है, आपके कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया है, उसी का फायदा मिला इस चुनाव में आपको? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, प्रभावी विपक्ष की भूमिका अदा की है, विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। हमने इस सरकार की जन विरोधी नीतियों का जबरदस्त विरोध किया है, और वो संदेश आम जन में गया है, और आज जनता भी इस सरकार से छुटकारा पाना चाहती है। जहां जनता को मौका मिल रहा है, कांग्रेस प्रत्याशियों को हराया जा रहा है,
इन 4 नगर निगमों की ही बात नहीं है। अगर आप बाकी नगर परिषदों की, नगर पंचायतों की, और अब जो परिणाम आने वाले हैं जिला जी। परिषद और पंचायत समिति में, इन सब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जीत रहे हैं, जो इस बात को साबित करते हैं कि ये जो सत्ता का सेमीफाइनल था वो भारतीय जनता पार्टी शानदार ढंग से जीत रही है, और 2027 में होने वाले फाइनल में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। बिल्कुल, और विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस का यही कहना है, कांग्रेस पार्टी यही कह रही है आपकी जीत पर कि विधानसभा चुनाव को नगर निगम चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इन आरोपों पर आपकी क्या जवाब है? और जिस तरीके से लगातार अब बम्पर जीत आप लोगों ने दर्ज की है, स्थानीय चुनाव में एक हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल के तौर पर हमने देख लिया है, तो 2027 की जीत को अब क्या अभी से हम तय मानकर चले, रणधीर जी? नहीं, देखिए, वो तो जनता ने मन बना रखा है, परंतु हम आने वाले 1 साल में इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, और जो नकारात्मकता इस सरकार के खिलाफ जनमानस में है उसको और सुदृढ़ करेंगे, ताकि ये सरकार अंतिम समय में कुछ घोषणाएं करके या कुछ आश्वासन देकर जनता को गुमराह ना कर पाए, और भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ सरकार बना सके। इसके लिए हम सब मिलकर, हमारे सारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर डटेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है रणधीर जी, कि स्थानीय चुनाव को आप लोगों ने एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बना दिया है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, नगर निगम के चुनाव तो जिन 4 नगर निगमों का आज परिणाम आया है, वहां के चुनाव तो पार्टी सिंबल पर हो रहे हैं। हम कमल के फूल और इनके हाथ के निशान पर चुनाव हुए हैं, तो ये जब बिल्कुल पार्टी आधारित चुनाव है तो फिर इसको सेमीफाइनल क्यों ना माना जाए। और बाकी जगह भी आप देखेंगे, सोशल मीडिया पर इनके मंत्री विधायक कह रहे हैं हमने इतने प्रधान जीत गए, हमारे इतने उप प्रधान जीत गए, तो इसका मतलब इन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवार खड़े किए थे। अब वो सच्चाई कितनी है उसमें कितनी नहीं है वो अलग विषय है, परंतु कांग्रेस के मंत्री विधायक सभी पंचायतों में प्रधान उप प्रधानों को जिताने के लिए, जिला परिषद बीडीसी को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। परिणाम आपके सामने है, और जहां तक 4 नगर निगमों की बात है, क्योंकि चुनाव पार्टी सिंबल पर हुए हैं, इसलिए निश्चित तौर पर ये जो है सेमीफाइनल था। कांग्रेस वाले क्योंकि हार गए हैं, इसलिए अब वो इसको सेमीफाइनल नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है। परंतु सब जानते हैं, जनता जानती है कि ये चुनाव जनता की मानसिकता को, इस सरकार के खिलाफ आक्रोश को प्रदर्शित करते हैं। इन चुनाव के नतीजे कि ये कांग्रेस की सरकार हर क्षेत्र में पूर्ण रूप से विफल हुई है, और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना लिया है। रणधीर जी, क्या मानते हैं आप? क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी हालिया अगर हम बात कर ले चुनाव की, तो जैसे हरियाणा में बम्पर जीत हुई, महाराष्ट्र में बम्पर जीत हुई, इसको देखते हुए क्या आप मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा नगर निगम चुनाव की बम्पर जीत में? आप लोगों ने जो हासिल किया है उसको लेकर क्या आप ये मानेंगे कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा एक बिग फैक्टर बनकर आया है, और जो अभी मौजूदा स्थिति है कांग्रेस की हिमाचल में, उससे ज्यादा अच्छी पकड़ भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है? निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो देश का नाम रोशन कर रहा है। एक प्रभावशाली लोकप्रिय नेता के रूप में पूरे विश्व में आज नरेंद्र मोदी जी को जाना जाता है, और उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के कारण हमारी पार्टी को चाहे किसी प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव हो, उसमें लाभ मिलता ही है। और मैं समझता हूं जो हरियाणा महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव की आपने बात की, उससे भी महत्वपूर्ण है जो पश्चिम बंगाल में इस बार जीत दर्ज हुई है। जिस तरह से वहां पर जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत देकर सरकार बनाई है, ये निश्चित रूप से मोदी सरकार की लोकप्रियता, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम है, जो उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व की पहचान है, उसके कारण
जो है आज पार्टी उन राज्यों में भी आगे बढ़ रही है जिन राज्यों में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। वहां भी हम सरकारें बना रहे हैं। आज केरल में भी हमारे 3 विधायक जीत गए हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मोदी जी का चेहरा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाता है, हर चुनाव में पहुंचाता है। और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, संगठित होकर पार्टी के लिए काम करते हैं, तभी ये परिणाम आते हैं। बिल्कुल। और अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की रणधीर जी, तो मंडी में कांग्रेस पार्टी केवल 1 वार्ड तक सीमित रह गई है। क्या मानेंगे आप, सबसे बड़ा नुकसान उनको कहां पर मिला है? और जिस तरीके से लगातार इस बार नतीजे सामने आए हैं, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस पार्टी के ये घटते जनाधार का संकेत है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, मंडी में तो खैर कांग्रेस जब सरकार बनी थी तब भी उनकी हालत पतली थी। तब भी उनके पूरे जिला में एक ही विधायक आया था, 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। परंतु 3.5 साल सत्ता में रहकर सरकार चलाने के बावजूद भी मंडी में उनकी हालत सुधरी नहीं है, बल्कि और बिगड़ गई है। ये इन चुनावी नतीजों ने दर्शाया है। और ये एक संकेत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में इसी तरह से कांग्रेस की हालत पतली होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत अपनी शक्ति के साथ सरकार